जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन रास्ता वही तय करता है जिस पर हाथी कदम रखता है। आज ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है भारत की विदेश नीति पर। भारत जिसे कभी पश्चिम ने फेंस पर बैठा देश कहा था, आज वही भारत बन चुका है ग्लोबल गेम चेंजर। और इसका सबसे ताजा उदाहरण है ब्रिटेन का फोन कॉल विदेश मंत्री एस जयशंकर को। जी हां, शनिवार को ब्रिटिश विदेश मंत्री डेविड लेमी ने जयशंकर को फोन किया। इस बातचीत में शामिल थे यूक्रेन संकट, अमेरिका रूस शिखर वार्ता और कई वैश्विक मसले। लेकिन ये कॉल अपने आप में एक बड़ा संकेत है, क्योंकि ब्रिटेन ने खुद भारत को फोन किया। मतलब पश्चिम अब समझ चुका है, अगर रूस से बात करनी है, अगर शांति की राह ढूंढनी है, तो दरवाजा दिल्ली से होकर ही खुलेगा। चलिए जानते हैं कि ब्रिटेन की पहल क्यों। दरअसल शुक्रवार को अलास्का में हुआ इतिहास का सबसे अहम पल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आमने सामने मिले। बैठक का एजेंडा यूक्रेन युद्ध विराम। दुनिया को उम्मीद थी कि कुछ बड़ा निकलेगा, लेकिन नतीजा जीरो प्रोग्रेस। यही शब्द इस्तेमाल किया गया अमेरिकी मीडिया ने। ट्रंप और पुतिन की बातचीत हुई, लेकिन किसी ठोस समझौते पर मुहर नहीं लगी। भरोसे की खाई इतनी गहरी है कि उसे पाटना आसान नहीं। और जैसे ही ये मुलाकात बिना किसी डील के खत्म हुई, अगले ही दिन ब्रिटेन ने भारत को फोन कर दिया। क्यों? क्योंकि भारत ही वो देश है जो आज दोनों खेमों से बात कर सकता है। बातचीत के बाद एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पर लिखा, हमारी चर्चा में यूक्रेन से जुड़े हालिया घटनाक्रम, अमेरिका रूस शिखर बैठक और अन्य वैश्विक एवं द्विपक्षीय मुद्दे शामिल रहे। यानी भारत का संदेश साफ, हम हर टेबल पर मौजूद हैं, लेकिन हम किसी के दबाव में नहीं हैं। यहां ध्यान दीजिए, ब्रिटेन ने फोन किया, भारत ने नहीं। इसका मतलब साफ है, पश्चिम को भारत की जरूरत है। अब सबसे बड़ा सवाल, भारत का स्टैंड क्या है? क्या भारत पश्चिम के साथ जाएगा या रूस के? दरअसल इसका जवाब पहले ही जयशंकर ने कई बार दिया है। भारत कहता है, हम युद्ध का समर्थन नहीं करते, हम संवाद और कूटनीति में विश्वास करते हैं, लेकिन हम रूस को अकेला नहीं छोड़ सकते। भारत और रूस के रिश्ते दशकों पुराने हैं। रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, हर क्षेत्र में भारत रूस के साथ भरोसेमंद साथी रहा है। और आज जब पश्चिम रूस को अलग थलग करना चाहता है, भारत खुलेआम रूस से तेल खरीद रहा, रक्षा डील कर रहा और पुतिन के साथ खड़ा हो रहा। इसलिए जब ब्रिटेन फोन करता है, तो असल सवाल यही होता है कि क्या भारत पुतिन के साथ खड़ा रहेगा? और जवाब आता है हां। अब ब्रिटेन यूक्रेन युद्ध को लेकर सबसे ज्यादा आक्रामक देशों में से एक है। हथियार सप्लाई, राजनीतिक दबाव, रूस पर प्रतिबंध, सब में लंदन आगे है। लेकिन आज ब्रिटेन की सबसे बड़ी समस्या है, भारत ने उसका दबाव ठुकरा दिया। भारत ने कहा, हम रूस से तेल भी लेंगे, हथियार भी लेंगे और रिश्ते भी बनाए रखेंगे। यही वजह है कि ब्रिटेन को फोन करना पड़ा। मतलब कृपया भारत हमें बताइए, आप किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यह नया भारत है। आज भारत वो ताकत बन चुका है जो अमेरिका और रूस दोनों से बात कर सकता है। भारत यूएन में भी कहता है, युद्ध बंद हो, शांति शुरू हो। भारत ब्रिक्स और एससीओ में भी यही दोहराता है। यानी भारत के पास मोरल क्रेडिबिलिटी है। दुनिया मानती है कि अगर कोई दोनों पक्षों को टेबल पर ला सकता है, तो वो है भारत। भारत ने ब्रिटेन को भी यही संदेश दिया, युद्ध किसी का भला नहीं करता, युद्ध सिर्फ मानवीय संकट और आर्थिक तबाही लाता है। इसलिए समाधान सिर्फ कूटनीति से होगा। यानी भारत ने न तो रूस का साथ छोड़ा और न ही अमेरिका ब्रिटेन से रिश्ते तोड़े। यह है इंडियाज इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। खैर, इस पूरी कहानी से तीन बड़ी बातें निकलती हैं। पहली, भारत आज वैश्विक पावर बैलेंसर है। पश्चिम भी मानता है और रूस से बातचीत भारत के बिना संभव नहीं है। दूसरा, जयशंकर ने साफ कर दिया, भारत पुतिन के साथ खड़ा है। भारत अपने हितों और साझेदारियों से समझौता नहीं करेगा। तीसरा, यूक्रेन युद्ध का असली मध्यस्थ भारत ही बन सकता है, क्योंकि भारत पर भरोसा है पश्चिम का भी और रूस का भी। और यही कारण है कि आज ब्रिटेन को भारत को फोन करना पड़ा और भारत ने दो टूक कह दिया, हमारा रास्ता शांति, संवाद और कूटनीति का है। और इस रास्ते पर भारत अकेला नहीं, भारत पुतिन के साथ है। अब आपको क्या लगता है, क्या आने वाले दिनों में भारत वाकई इस युद्ध विराम में मध्यस्थ बनेगा? क्या जयशंकर और मोदी दुनिया को शांति की नई दिशा दिखा पाएंगे? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद।